Hello friends, welcome to today's update video. Today is 11th of May 2022. आज का वीडियो जैसा कि मैंने आपसे पिछले बार भी कहा था, ये पूरे महीने का जितने भी हम लोग वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे सभी बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने हैं और हमको हर वीक हर वीडियो में जो हम मिलते हैं 2 बार, हमको हर बार जो भी स्टेटस चल रहा है मार्केट का हमको एनालाइज करना पड़ेगा और हर छोटे छोटे चेंजेस के हिसाब से हमको हमारा व्यूज के अंदर में जो भी हमको चेंजेस बनाने हैं या हमको व्यूज अपने अपडेट करने उसको करने बहुत जरूरी है। तो क्योंकि अपडेट वीडियो है और हम लोग यहाँ पे इस हफ्ते में जो 3 दिन का कारोबार हुआ है उसके बारे में बात करते हैं और उसके हिसाब से जो काम हुआ है और आगे क्या होने की संभावना है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं समरी कर देते हैं। हम लोगों ने बात ये किया था पिछले लास्ट 2 वीडियोस के अंदर में कि हम लोग का जो करेक्टिव फेज है उसका जो आखिरी हिस्सा है उस आखिरी हिस्से के हम लोग फाइनल लेग के अंदर में हैं। ये हम लोगों ने एक बात की थी। दूसरी हम लोगों ने ये बात की थी कि जो इसका मार्केट का बिहेवियर हमको जो लग रहा है काम करने का तरीका, ये मैं बात कर रहा हूँ थर्सडे और फ्राइडे को जो काम हुआ था उसके हिसाब से कि अब इसका मूड लगता है शायद प्राइस वाइज करेक्शन भी करेगा और टाइम वाइज भी थोड़ा सा इसने बढ़ाने का निश्चय कर लिया है, जो करीब करीब 1 महीना अपने अंदाजा लगाए थे कि ये करेगा। और दूसरा प्राइस वाइज हो सकता है कि ये अब 15,850 की जगह शायद 15,200 तक भी ले जाए। तो हम लोगों ने ये बात किया था और इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने आपसे शेयर की थी कि अब बहुत ज्यादा हाई हो गया है कि यहाँ तक ये ले आएगा। उसके मैंने आपको बहुत सारे रीजन भी दिए थे। मैंने आपसे कहा था कि ये उस जगह पर लेके आएगा और माहौल ऐसा बना के रखेगा जिसमें सबके मुंह से एक आवाज निकलने लग जाए, जो स्ट्रीट पे जो नॉइस चलने लग जाएगी कि 15,000 का लेवल आ जाएगा, 14,000 का लेवल आ जाएगा, लोग ऐसा बात करने लगेंगे और कि कोई कोई 12,000 का भी बात करने लगेंगे। उस तरह का एक माहौल क्रिएट करेगा। दूसरा, हम ऑलरेडी ओवरसोल्ड स्टेटस में हैं और ओवरसोल्ड से ये और ज्यादा ओवरसोल्ड करेगा, तो इसको अपना नेक्स्ट काम करने में मजा आएगा। तीसरा, बियर्स लोग का कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, तभी उन लोग जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, उस तरह का स्थिति वहां पैदा कर देगा और जो जितने भी बुलिश लोग हैं उनको बहुत कमजोर कर देगा, अंदर से उनके अंदर फियर इतना भर देगा कि एक तो उनका माल बिक जाएगा सारा जिनके पास भी होल्डिंग है, दूसरा उनके अंदर उनके सोच में भी नहीं होगा कि अब वो माल खरीदे, क्योंकि जब अभी माल बेच रहे हैं तो खरीदने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरह का माहौल ये सब हो जाएगा और ये प्रोसेस वो करेगा बहुत वॉलेटाइल करके 3-4 बार ऊपर नीचे कर करके, ये करीब 3-4 हफ्ता निकालेगा और घसीट घसीट करके नीचे 15,200 तक भी ले आएगा। तो हमको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय ये सारे इस तरह के हमको माहौल मिलेंगे। ये होगी बात दोस्तों। तो ये हम लोग बात करके गए थे और हम लोग देख रहे हैं लगभग जैसा हम बात किए थे वैसा ही काम हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे चेहरे पे स्माइल क्यों है। स्माइल इसलिए है दोस्तों, हमने आपसे पहले ही कह दिया था कि सब लोग अपने आप को पोजीशंस लाइट रखे, एकदम हल्का रखे और जहां तक हो सकता काम न करे तो अच्छा है। ये अपनी बात हो गई थी। तो हमारे हिसाब से हमारे सारे मित्र जो जुड़े हुए हैं सबकी पोजीशन बहुत लाइट हो गई और उनको कोई तरह का विशेष असुविधा नहीं होना चाहिए। और जो कुछ ये हो रहा है ये आपको और मेरे को मालूम है, हम लोग एंटिसिपेट कर ही रहे हैं कि ये होने का पूरा पॉसिबिलिटी है, इसलिए हो रहा है, तो हमें कोई शॉक नहीं लग रहा है। इनफैक्ट दिस इज मच अवेटेड। तो ये अपना चीज चल रहा है। तो अब बात करते हैं 3 दिन के कारोबार का। स्पेशली आज का जो काम हुआ है, आज यानी वेडनेसडे का जो काम हुआ है मार्केट में, ये बहुत अगेन बहुत टिपिकल तरीके से इसमें काम किया है। आज इसमें बहुत सारे चीज इस तरह के हुए। आज जैसे क्या हुआ, सबसे पहले आज मेरा 5-6 दोस्तों से बात हुआ जिनका शेयर मार्केट में बहुत पुराना तजुर्बा है, उनके और भी सर्कल बहुत बड़े हैं। तो हम लोग आपस में व्यूज शेयर कर रहे थे, एक दूसरे के व्यूज भी जान रहे थे। तो उनकी बातों से मुझे एक चीज का आइडिया लगा, क्योंकि वो लोग भी बाजार से जुड़े हुए हैं कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर में ये हवा तो शुरू हो गई है कि 15,000 14,000 तो सभी के मुंह में लगभग आ चुका है, पहली बात।
दूसरा उन सबका ये फीलिंग है क्योंकि उनके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो मेजोरिटी लोगों का माल बिक चुका है, डिलीवरी का भी बिक गया है, ये सारा पोजीशन हो गई है। तीसरा उनकी बातों से ये और मुझे काफी हद तक कंफर्मेशन मिल गया, फियर फैक्टर बहुत हद तक बढ़ गया है लोगों के अंदर में, तो कोई बाई के बारे में सोच ही नहीं सकता, ऐसा माहौल बन चुका है। चौथा, जो बियरिश कैंप के लोग हैं उनके अंदर में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है और उनको लगता है जैसे कि पूरे वर्ल्ड में सब कुछ इतना खराब है, इंडिया में इतना खराब है, ये माहौल उतना खराब है, और जिसको देखो वो अपने अपने रीजंस दे रहे हैं। तो हम जिस माहौल की बात कर रहे थे दोस्तों, जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि इस मंथ एंड में होगा या फर्स्ट वीक ऑफ जून में जाके होगा, तो ये कहीं ना कहीं आज ही हो गया है। एक सेकंड दोस्तों, तो ये जो एक माहौल है पूरे बाजार में या स्ट्रीट में ये माहौल तो ऑलरेडी हो चुका है पैदा, तो हमारा ये फैक्टर तो आ गया है। अब आता है सवाल उस फैक्टर का जिसमें हमने आपसे बात किया था कि जब भी वो नीचे का लेवल आएगा तब उस समय जो है एक और टिपिकल काम होगा, वो होगा कि स्टॉक्स जो है वो एक साथ काफी गिरेंगे। हमारे मार्केट में सभी स्टॉक्स ओवरसोल्ड है, हाईली ओवरसोल्ड है, उसके बाद वो आखिरी बार गिरेंगे और उसमें बहुत सारे स्टॉक्स अपना नीचे का काम निपटा देंगे। तो आज सबसे एक यूनिक बात क्या हुआ है बाजार में कि आज इंडेक्स तो हमारा वहीं खड़ा रहा, लेकिन स्टॉक्स में उस तरह की गिरावट आ गई जिस तरह की हम उम्मीद कर रहे थे कि 15,200 के आसपास आ जाए। तो जब दोस्तों इस तरह का माहौल बन जाता है ना बाजार में, जब कभी भी ऐसा होता है तो उसमें वहां से फर्दर गिरने की गुंजाइश नहीं होती है। तो थोड़ा स्माइल इसलिए भी है, मेरे को लगता है बाजार को बहुत हड़बड़ी है क्योंकि ये जितने स्पीड से इसने काम किया है इन 3 दिन में, आपको याद होगा मैंने आपको पिछले हफ्ते क्या कहा था, अब इसके पास समय नहीं है, इसको बाउंस बैक बहुत फास्ट ऊपर करके आना होगा और करना होगा तो उसको पिछला फ्राइडे को ही कर देना था, उसने नहीं किया। दूसरा हमने आपसे बात फिर किया था इस वीक के लिए, चलो कोई बात नहीं फ्राइडे नहीं किया, हम इसको 2 दिन और इसको हम दे देते हैं टाइम करने का, तो इसने वो काम भी नहीं किया। तो ऊपर लाने वाला काम तो किया नहीं, लेकिन नीचे वाला काम उसने बहुत फटाफट कर दिया। अब रहा सवाल इंडेक्स का, तो इंडेक्स तो जो है आपको मालूम है ये बहुत हद तक काफी लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए हो जाता है। वो इंडेक्स का मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं वो करके रख देता है और इंटरनली अपना सारा काम कर जाता है। तो आज का स्टेटस ये है, आज का बाजार का बॉडी लैंग्वेज जो हमको बता रहा है, बाकी मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलूंगा तो आपको बहुत सारी चीज आपको खुद को क्लियर हो जाएगी। हम जिन जिन स्थितियों की बात कर रहे थे वो सारा स्थिति आज आ चुका है बाजार में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको जून से एक वो चाल मिलेगी और ये जो जितना भी लो वो बनने का काम है वो हमारा जून के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को लगता है ये वहां तक बाजार अब ये काम करने नहीं जाएगा और ये सारा काम इसी महीने निपटा देगा और हम इसी महीने अपनी यात्रा ऊपर की शुरू कर देंगे। इसकी पॉसिबिलिटी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादा की पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो 90-95% पॉसिबिलिटी इसकी बढ़ गई है, अब हो गई है कि ये अपने आप को यहाँ से संभाल लेगा। एक आपसे हमने और पॉइंट, क्योंकि देखिए हमारे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको हर बार कहता हूं, हमने आपसे लेवल शेयरिंग कर रखा है। इस महीने का हमारा लोएस्ट लेवल है 15,850। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, फिर भी हम लोग स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, ये हमारा स्क्रीन है और ये हमारे लेवल्स है। ये रहा, ये हमारा इस महीने का लोएस्ट लेवल हमारा है 15,850। तो ये वो लेवल होते हैं जो जल्दी से नहीं कटते हैं, इसीलिए हमने आपसे कहा था क्योंकि जल्दी से नहीं कटते हैं तो हो सकता है हम एक बार यहाँ पर आए और यहाँ से 316-350 तक का बाउंस बैक ले ले, फिर हम यहाँ पर आए फिर बाउंस बैक ले ले, इस तरह करके शायद 3-4 बार हम ऊपर नीचे करके ये महीना निकाल दे और फिर हम इस महीना का एक्सपायरी होते ही हम सीधा नीचे का एक बार जो इसको काम करना कर ले। ये करने की बहुत बड़ी संभावना थी इसके पास, लेकिन उसको करने के लिए उसको सपोर्ट भी चाहिए, तो वो सपोर्ट इसको बाजार को अब हमको लगता है जल्दी से मिलना नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक्स के अंदर जिस तरह की गिरावट आ गई है, अब यदि यहां से जरा सा भी करेक्शन आगे बढ़ा
तो पूरा माहौल खराब हो जाएगा। इस बात को बहुत गौर से ध्यान रखना। अब जरा सा भी करेक्शन बढ़ा तो पूरा बाजार का माहौल खराब हो जाए। फिर हम लोग को सारी चीजों को रीएनालाइज करना पड़ेगा, बहुत सारे चीज रीअसेसमेंट करने पड़ेंगे। फिर हमने आपसे जो एक बात शेयर की थी कि ये साल हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है, 2022 से का जो साल है 2021 से भी बेहतर जाने वाला है। फिर वो वाला हमारा जो व्यू है वो खतरे में आ जाएगा। तो अब इसकी संभावना कितनी है उस खतरे में आने की, उसकी बात कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से 5 से 10% से ज्यादा की नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है मैं हमेशा कहता हूं 5 से 10% बाजार का है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये वो वाला परसेंटेज है कि बाजार कुछ भी कर सकता है। अदरवाइज जितनी मेरी छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग है इस बाजार की, इसके काम करने के तरीके की, हमारे हिसाब से इसका काम हो गया और इसको अब वो काम नहीं करना चाहिए। ये जो फर्दर करेक्शन को डीप करना है ये नहीं करना चाहिए। डिस्क्लेमर दे देता हूं, 1.5 साल में मैं एक बार गलत हुआ हूं। ये जो करेक्शन का शुरुआत हुआ था हमने आइडेंटिफाई बहुत राइट टाइम पे किया था। हमने करीब करीब सितंबर अक्टूबर 2021 में हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि करेक्शन बड़े वाला आने वाला है, और उसकी चर्चा मैंने आपसे जनवरी 2021 में भी कर दिया था कि सेकेंड हाफ ऑफ 2021 में हम लोग देखेंगे एक साइजेबल करेक्शन जो भाव से कम होगा और समय से ज्यादा होगा, उसका होगा। तो हमने उस समय चर्चा किया था, मैंने आपसे शेयर किया था कि ये जो करेक्शन होगा प्राइस वाइज करेक्शन इन इंडेक्स लगभग 10-12% का हाईएस्ट होगा। तो मेरा एक ये व्यू गलत गया है, वो उसको मुझे एडमिट करना मेरा बनता है, वो मैं एडमिट कर रहा हूँ, यही मेरा डिस्क्लेमर है। तो इतने सारे हमने जो भी व्यू शेयर किए हैं उसमें एक ये वाला व्यू हमारा गलत गया है। इसमें 10-12% की जगह उसने उसको थोड़ा और बढ़ा दिया है, क्योंकि 18,400-600 का जब हाई होता है तो उसका 10-12% 2,000 पॉइंट होता है। तो 2,000 पॉइंट करीब 16,600 होता है, लेकिन ये उसको वहां से थोड़ा ज्यादा डीप कर दिया है और 15% तक उसको ले गया है। तो ये काम वो कर चुका है ऑलरेडी। तो इतना हम गलत हो गए हैं। ये बाजार है, कुछ भी होता है, हो सकता है। हमको तो बाजार का रेस्पेक्ट करना है, वो जो करेगा हमको एक्सेप्ट करना है, और उसके हिसाब से हमको अपना स्ट्रैटेजीज को हमको रीच एनालाइज करना है, रीथिंक करना है, रीडिजाइन करते रहना है पूरे यात्रा के अंदर में। तो अब ये जो स्टेटस आ गया है, तो इस बार जो हमारा जो ये आपसे व्यू शेयर किया हुआ इस साल के लिए कि 2022-2021 से बेहतर जाएगा, मैं अभी भी बहुत फर्मली बिलीव करता हूं और इस बात पे स्टैंड कर रहा हूं कि ये जाएगा। लेकिन बस वो 5% पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप तैयार रहिए। और ये जो करेक्शन हम जो एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद बाजार 15,200 तक ले जाने का इसका मूड है, मेरे को लगता है उसका मूड वो नहीं है। ये जिस तरह से इसने बहुत फास्ट काम किया है इस 3 दिनों के अंदर में करेक्शन को डीप करने का, वो उसने कर दिया है। और जो बचा कुचा रह गया है वो कल कल के दिन सुबह हो जाएगा। हम गैप डाउन खुल जाएंगे, क्योंकि जो हमारा नीचे का लेवल है 15,850, 15,850, 15,900 पकड़ लेते हैं। इसको एक बार तो उसको छूना है, टच तो करना है, चाहे वो टच एंड गो वाला काम हो वो हो जाए, चाहे वो वहां जाकर के पूरा दिन खड़ा कर दे, ये भी हो सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है। तो उसमें लोगों के जो भी पोजीशन बने हुए कॉल पुट के, उसके हिसाब से इसको अपना काम करना है। तो उसमें जो कुछ भी उसको करना है वो कर लेगा अपना। तो कल यानी हमारा 12 तारीख को ये बहुत बड़ी संभावना है हम गैप डाउन खुल जाए, शायद खुल के थोड़ा ड्रैग करके हम 15,900 850 ही पकड़ लेते हैं, 15,900 850 तक ले आए। वहां से संभाल भी सकता है, हो सकता है हम क्लोजिंग भी वहीं कर दें, 15,900 950 में क्लोजिंग भी कर दे, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये जब वो करेगा ना, तो बहुतों को ये कंफर्म हो जाएगा कि 15,200 तो अब आ ही गया। 15,000, 15,200 जो भी जिसके जिसके दिमाग में था, सबको लगे अब आ गया। आपको याद है मैंने आपसे एक बात कहा था, बाजार में जो बातें कॉमनली चल रही होती है वो कभी पूरा नहीं होता है। यदि मार्केट में लोग 15,000 की सोच रहे हैं तो 15,000 के पहले से घुमा देगा या उसके बहुत नीचे जाके घुमाएगा। तो बहुत नीचे जाने का गुंजाइश तो मेरे पास है नहीं। 15,000 के लेवल के आपसे हम बात कर चुके हैं, तो उसको तो पहले से घुमाना पड़ेगा। तो पहले की बात कर ले तो अपना जो प्रीवियस लो बना था वो 15,600 का था,
15,650 का था, तो प्रीवियस लो वो हो सकता है। अब हो सकता है उसको टच कर ले, हो सकता है नहीं कर ले। एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बताना किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन हम लोग काफी नियरेस्ट तक तो पहुंच जाते हैं। ये आपने भी देखा है, हम भी देख रहे हैं और हो भी रहा है। तो हम लोग ऑलमोस्ट नियरेस्ट आ चुके हैं, यानी 15,850 900 तक यदि हम आ जाते हैं, इट इज एज गुड एज टचिंग 15,650 जो अपना प्रीवियस लो बना के गया था। फिर भी हो सकता है झटका नीचे मार दे, लेकिन मार सकता है, टिकना नहीं चाहिए। तो अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल अब हमारे लिए जो हो गया है वो हो गया 15,850 900 का रेंज। इस जगह पर जा सकता है, एक दिन की क्लोजिंग दे सकता है, उससे ज्यादा उसको वहां खड़ा नहीं करना चाहिए। अब यदि वो कर देता है ना, तो फिर मतलब पूरा माहौल खराब हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक्स में जो करेक्शन आज हुई है जिस तरह की, अब इसमें वो गुंजाइश नहीं है। न मार्केट और बर्दाश्त कर सकता है, न हम और बर्दाश्त कर सकते हैं, न हम चाहते हैं ऐसा हो। इससे पहले मैंने आपसे कहा था ना कि मैं चाहता भी हूं कि ऐसा हो जाए, तो हमको आगे की यात्रा बहुत आसान हो जाएगा। तो उस आगे की यात्रा की प्लेटफॉर्म पूरी तैयारी हो चुकी है। क्लियर दोस्तों? ये है। अब एक बार हम लोग चार्ट्स पे चल के देखते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग इस चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करने का, समझने का कि किस तरह क्या काम हुआ है। तो ये दोस्तों हमारे आ गया निफ्टी के चार्ट में। डेली का चार्ट है, नीचे के हमारे ट्रेंड लाइन चली हुई है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी, बाउंस बैक की तैयारी में लगा है। लेकिन अच्छी बात क्या है, 38% का रिट्रेसमेंट है। ये जो इसका यहाँ पर पहला इसका जो रेसेस था वो अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक उसी जगह को टच करके बाउंस बैक लिया है। बचा कुछ थोड़ा रह गया होगा तो कल कर लेगा, कोई खास बात नहीं है। ये जो नीचे का लो बना इसके पास ला सकता है, कोई खास बात नहीं है। ये हमारा है निफ्टी का वीकली। वीकली के अंदर भी हम देख रहे हैं, आपको क्लियर नजर आ रहा है, इसको जस्ट 15,967 अपना 38% का रिट्रेसमेंट आता है इस पूरे चाल का। तो इसलिए 15,950 15,900 या ये जो लोएस्ट आया था यहाँ तक जा सकता है, कोई खास बात नहीं है। तो ये भी आपको मैंने थोड़ा सा और डीप करके दिखा दिया। और ये हमारा जो है सॉरी, ये हमारा मंथली का था और ये हमारा वीकली का है। तो वीकली के अंदर भी आप देख रहे हैं जिस तरह से काम किया है, ये अपना रिट्रेसमेंट को लगभग वापस से रीटेस्ट कर चुका है। तो ये जगह इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है, तो इसको संभाल लेना चाहिए। ये अब आते हैं बैंक निफ्टी में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी अपना सेम वही काम कर चुका है, ये अपना रिट्रेसमेंट पूरा कंप्लीट कर दिया और इसी जगह पे देखिए बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर इसके आरएसआई के अंदर भी अच्छा खासा डाइवर्जेंस भी शुरू हो गया है और बहुत ओवरसोल्ड कंडीशन में है। तो ये कभी भी बाउंस बैक कर देगा। और हमने 2 दिन से देखा है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक और साथ में कोटक बैंक, इन तीनों के अंदर में हमने हरकत देखी है अच्छी वाली, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तीनों इसको पुल करके खींच के ले जाना शुरू कर दे। तो एक बहुत बड़ा हमको यहाँ से आ रहा है और इन तीनों का अच्छा खासा वेटेज निफ्टी के अंदर में भी है, तो ये भी साथ में सपोर्ट करता है। तो ये हमारा हो गया बैंक निफ्टी का डेली का। ये है इसका वीकली का, हम आपको दिखा, मंथली का है ये। मंथली के अंदर हम देख रहे हैं काफी हद तक ओवरसोल्ड हो गया है और ये इसका जो बड़े टाइम का जो इसका एरिया था ठीक उस जगह पर आ चुका है। यहाँ पे इसका ऑलरेडी एक जगह बनी हुई थी, उसको टच कर चुका है और छोटे टाइम फ्रेम में दिखाएंगे गैप फिलिंग वगैरह सारा काम कर चुका है। तो ये जो एक ट्रेंड लाइन भी बनी है ठीक उसी जगह पे सपोर्ट लेकर के टिका करके बैठा हुआ है। तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी। ये है निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर, निफ्टी जूनियर है। इसका भी ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, यहाँ एक बार, 2 बार, अब तीसरी बार, बचा कुछ काम कल कर देगा। कल अपना एक्सपायरी जो है 12 तारीख वाला, ये जो कुछ बचा रह गया तो कल कर देगा, नहीं भी करे तो चलेगा। मोटा मोटी पूरा काम होगा। जैसे इस जगह पर आकर के यहाँ से बाउंस बैक ले लिया था, हो सकता है यहाँ से भी ले ले, कोई खास बात नहीं है। और कर भी देगा, इसको टच कर भी देगा तो भी कोई खास बात नहीं है। मोटा मोटी एक दिन का खाली गुंजाइश रह गया है, इसका काम भी पूरा हो गया है। ये अपना मिड कैप है। मिड कैप भी अपना सेम 1 2 3 4 पूरा का पूरा टिका दिया है और 68% जिसको हम लोग गोल्डन पॉइंट बोलते हैं, गोल्डन रेशियो बोलते हैं, उसके ऊपर बार बार सपोर्ट लिया है। तो इसलिए यहाँ से
अब इसको फर्दर गहराना नहीं चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। और ये अपना स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप तो बल्कि 68 को तोड़कर 62% को तोड़ करके 78 तक को टेस्ट कर चुका है आज। यानी इसकी भी जो करेक्शन ज्यादा डीप नहीं होनी चाहिए, वहां तक हो चुका है जो आखिरी लेवल होता है। तो ये भी अपने क्रिटिकल क्रूशियल पॉइंट पर आके सपोर्ट लेके खड़ा है। इसके फर्दर डीप करके क्लोजिंग करता है तो बहुत खराब फिर माहौल हो जाएगा। ये मैं एक अलर्ट खाली दे रहा हूं, लेकिन हमको उस अलर्ट को दिल पे नहीं लगाना है, हमको एग्रेसिव नहीं होना है, कूद के अभी कुछ नहीं करना है। बस एक आइडिया करा दिया हूं कि हम इंतजार जो कर रहे थे 3 और हफ्ते का, और हम जो इंतजार कर रहे थे 15,200 का, उसकी बहुत बड़ी चांसेस है कि वो दोनों काम अब नहीं होना। इसका एक और सपोर्ट हमको करता है। मैं आपको विक्स के बारे में बताता हूं। तो ये देखिए अपना अमेरिका का विक्स है, ये भी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर आ गया है और यहाँ आकर के अपना दम तोड़ रहा है, यहाँ वीकनेस दिखाना शुरू कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अब ये भी कूल डाउन करने का तैयारी में आ चुका है। यहाँ पहले भी हमने देखा 1 2 3 4 5 बार ऐसा हो चुका है, तो यहाँ पर वीकनेस दिखा रहा है। तो यदि ये वीकनेस दिखाएगा अमेरिका का विक्स, तो इसमें सब जगह पूरे वर्ल्ड के मार्केट में हम लोग एक रिबाउंड देखने को मिलने की पूरी संभावना है। ये अपना इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स अपने देख रहे हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये इस लेवल पर बार बार इसको जो है यहाँ आके सपोर्ट मिलता है और उसको ज्यादा और गहराता नहीं है। तो इधर में आके फिजल आउट करना शुरू आज भी कर दिया है। हो सकता है हमको कल या परसों से ये हमको यहाँ से वापस से नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे। तो ऐसा होगा तो इसका इम्पैक्ट हमारे बाजार में पॉजिटिव पड़ेगा। ये अपना डाउ जोन्स है, इसका भी है। अमेरिका मार्केट तो वैसे भी मैंने आपसे कह दिया था, वहां के मार्केट में बहुत बड़ी वीकनेस ऑलरेडी आ गई है और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से हम लोग दोनों बाजार में डाइवर्जेंस शुरू हो जाएगा। वो अपना यात्रा अलग करेंगे, हम अपनी यात्रा अलग करेंगे। वो कहते हैं ना, बहुत हो गया तुमको फॉलो करना, अब हमसे ना होगा। तो अब हमारी इकोनॉमी के अंदर में जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुए हैं और जो यहाँ पे प्रोग्रेस का जो सिनेरियो बनता जा रहा है और जिस तरह का अमेरिका के अंदर में क्राइसिस का सिनेरियो बनता जा रहा है, उसके हिसाब से दोनों को अलग अलग अब चलना ही होगा। इसका तैयारी का शुरुआत हो गया है और नैस्डैक इसका सबसे पहला प्रूफ है। तो नैस्डैक तो अपना घुस गया, अब इसमें एक बाउंस बैक बन सकता है क्योंकि इतना गिरा है, इतना ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक बन सकता है या थोड़ा और छोटा मोटा और गिरावट कर सकता है या साइडवेज खड़ा हो सकता है, लेकिन इसका एक बार का काम हो गया है। ये अपना है रसल, रसल का भी काम जो है, इसको जितना करेक्शन करना था जरूरत से ज्यादा कर चुका है। इसको हमको बहुत क्लोजली वॉच करना कि ये वहां का ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक का कंपनी ये इंडेक्स है, तो इसके अंदर में भी जो है इसको बहुत हमको इस आने वाले हफ्ते में क्लोजली देखना होगा। इसमें एक अच्छा खासा रिबाउंड अब आने का जगह बन गया है। ये हमारा ब्राजील का है, ये ऑलरेडी अपना सपोर्ट लेकर के यहाँ आज शुरुआत कर दिया, ऊपर का काम फॉलोअप आ जाएगा ऐसा देख के लग रहा है, आ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ नीचे हमको आरएसए में डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है। तो ये अपना हो गया है। और S&P 500 है, ये भी अपना जो है इसमें थोड़ी जगह बाकी है। ये हो सकता है कि अपना को यहाँ से करीब 3-4% बाकी जगह इसमें, और वो अपना काम कल ये भी कर लेगा, कोई खास बात नहीं। या आज जो उनके लिए कल क्या, उनके लिए तो आज है, आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनका बाजार तो खुला है, तो हो सकता है ये इसमें काम 2-3% का जो बाकी है वो आज ही निपटा दे। तो ये हो गया अपना S&P 500। ये अपना हो गया फ्रांस का कैक, कैक ने भी अपना जो इसका सही जगह पे सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक दे रहा है, तो ये भी संभालने की तैयारी है पूरे वर्ल्ड मार्केट के साथ में। ये अपना हो गया जर्मनी, ये भी सही जगह पे संभाल के बैठा हुआ है। मतलब मोटा मोटी हम जो देख रहे हैं पूरे बाजार में जिस तरह का पैनिक का सिचुएशन बना हुआ है, गिरावट हमको कहीं भी नजर नहीं आ रही है बहुत डीप होता हुआ। ये हमारा निकाई का है, जापान का, ये भी अपना देखे सही जगह संभाल करके खड़ा हो रखा है। और ये अपना हांगकांग का बाजार का, ये भी अपना संभाल करके खड़ा होता है। तो ये सारे बाजार हमको इंडिकेशन दे रहे हैं कि सब जगह करेक्शन हो गया, थकावट अब उनमें आ रही है और वो फर्दर गिरने की उनमें इस समय कोई इच्छा नहीं दिख रही है। हो सकता है इनको और जो गिरना वो बाद में गिर ले, लेकिन एक बार इनके अंदर में बाउंस बैक के लिए तैयार हो गए। ये अपना US डॉलर इंडेक्स का है, इसकी अपनी बात काफी समय से चल रही है कि ये एक ऐसी जगह पर आ गया कि अब इसके यहाँ से ऊपर जाना मतलब वेरी डिफिकल्ट है।
और कहीं ना कहीं अमेरिका की कंट्री के लिए भी ये अच्छा है कि अब यहाँ से कूल डाउन करना शुरू कर दे। तो डॉलर इंडेक्स 103.4 के आसपास है। अब ये बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे ग्रेजुअली गिरते गिरते $90 के नीचे इसको आ जाना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी ये कर चुका है। इसी के पीछे पीछे हमारा जो इंडियन करेंसी है ये एकदम अचानक ही वीक हो गया था। अब इसके अंदर में भी अपने को कूल डाउन होने का संकेत आना शुरू हो जाना चाहिए। ये ऐसा पूरा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के हिसाब से इसको फॉलो होना है। ये हमारा गोल्ड है। गोल्ड के अंदर भी काफी अच्छा खासा करेक्शन आ गया है और ऑलमोस्ट सही जगह पर आके खड़ा हो गया है। तो यहाँ से इसके अंदर भी एक रिवर्सल आने के सिचुएशन पैदा हो चुके हैं। सिल्वर में भी सेम वही पोजीशन है, जो एक कंटिन्यूस फॉल था, यहाँ पर एक यहाँ से रिवर्सल बनने के पूरे इसमें आसार नजर आ रहे हैं साफ। और कॉपर के अंदर में सेम वही पोजीशन है और डाइवर्जेंस भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी का डाइवर्जेंस यहाँ पर है। तो कॉपर में भी हमको एक देखने को मिलेगा। और ब्रेंड के अंदर में भी सेम वही बात है, एक रेंज के दायरे में आ गया है। 110-15 के ऊपर अब इसको जाना नहीं है और ग्रेजुअली इसको नीचे की तरफ कूल डाउन होना है। तो ये हो गया हमारा सारा जो है। अब कोई न्यूज को खास इस हफ्ते अभी तक आई नहीं है, तो उसके ऊपर बात करके कोई फायदा नहीं है। लेवल्स आपको हमने कल का बता दिया है, आपको शेयर कर देंगे फ्रंट पेज में, आप चेक कर लीजिएगा। इस वीक का भी हमारा लोएस्ट लेवल 15,675 ही है और यहाँ पर जो महीने का हमारा 15,850 है। वीक में भी हमारा अच्छा खासा सपोर्ट 15,850 में है। ये 15,850 15,975 के बीच में। और हमारा कल का लेवल भी संजोग से डेली लेवल 15,865 का आ रहा है। तो जब भी इस तरह के एक सिचुएशन पैदा होता है, वो दिन बाजार के लिए एक बहुत क्रूशियल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। यानी कल हम गैप डाउन यदि खुलते हैं और 15,950 या 15,850 के बीच में कहीं पे भी हम लोग होते हैं, तो हमको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कल मिल सकती है ट्रेड की ऑन द अपसाइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेली, वीकली और मंथली तीनों के तीनों यहाँ पर संभाल रखे हैं। तो अब ये वो पॉइंट है कि यदि यहाँ पे लेवल ये टूट करके सस्टेन कर गया तो बाजार में काफी खराबी आ जाएगी, क्योंकि ये हमको इकट्ठे डेली, वीकली, मंथली तीनों के लेवल पे हमको दिखा देगा एक साथ ही तोड़ करके। तो उसकी उम्मीद मेरे को 5% खाली है। वैसे तो बात करूं तो मुझे है ही नहीं उसकी उम्मीद, लेकिन वो 5% तो रख के चलना होता है। बाजार में कभी भी हमको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना होता है, ये हमारा धर्म बनता है। अब आता है हमारा ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का लोएस्ट लेवल 33,025 है। इसका और ये हमारा वीक का भी बहुत दूर है। अभी तो हम लोग बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, 3 दिन से ये इसी रेंज में झुला करके रखा है, इसने वीकनेस नहीं दिखाया है। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है और बार बार बाउंस बैक ले लेता है। तो बैंक निफ्टी भी कल बहुत ज्यादा होगा तो 34,090 या 33,950। यदि निफ्टी नीचे गिर के हमको गैप डाउन खुल के मिलता है तो हो सकता है ये भी पीछे पीछे यहाँ पर आ जाए। तो 33,950 के ऊपर कहीं से भी हमको कल ये ऊपर घूमता हुआ दिखता है और टिकता हुआ दिखता है, तो हमको इंडिकेशन पूरा मिल जाएगा कि इसका काम हो गया है। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसको देख करके मेरे को याद आया, अब इसको बाद ही में बात कर लेंगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी मैं इस बात में थोड़ा सा थिंकिंग मुझे करना पड़ रहा है मजबूरन, कि ये जो प्रोग्राम मैं रन कर रहा हूँ जिसमें मुझे वीडियोस रिकॉर्ड करने होते हैं, इसको मुझे एक बार के लिए शायद डिसकंटिन्यू करना पड़ जाए ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज। क्योंकि हर वीडियोस के अंदर में इस बात का चर्चा करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है और मुझे दिक्कत एक्चुअली में हो रही है रिकॉर्ड करने के लिए। तो जब तक थोड़ा सा बेटर नहीं हो जाता हूँ तब तक के लिए इसको थोड़ा ब्रेक देना उचित होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत क्रूशियल टाइम है। तो इसलिए ये महीना तो मैं चालू रखूंगा ही, जैसे तैसे भी होगा आपको टाइमली अपडेट दे दूंगा। एक बार स्मूथ सेलिंग बाजार शुरू हो जाएगी फिर हम थोड़ा लिखा पढ़ी करके भी समाचार आपको दे देंगे, कोई खास बात नहीं है। लेकिन शायद मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो आपको थोड़ा उसमें मेरे साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा। पिछला वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने बहुत प्रशंसा की है हमारे एनालिसिस को लेकर के, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखिए मैं भी इंसान हूँ, ये मार्केट को मैं नहीं चलाता हूँ और
मेरे भी रॉन्ग होने के बहुत चांसेस है इस बाजार के अंदर में। तो यदि मैं रॉन्ग होता हूं, मेरा तो जो धर्म बनता है, मेरा जो काम है, उसको विथ ह्यूमिलिटी एक्सेप्ट करना, खुद चेंज होना, आपको बताना, आपको चेंज करना, ये मेरा बहुत बड़ा धर्म बनता है और वो मैं करता हूं और मैं करूंगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी संग संग चेंज हो जाइएगा। हम लोग जिस तरह से ये 1 वीक में चेंज हुए थे, जो हमको दिखाई दे रहा था, तो अब हमको कल के बाद अच्छा दिखाई देने लग गया, तो हमको वापस चेंज होना है। और दिमाग में कम से कम आप तो नेगेटिविटी मत रख के चलिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बाजार हाथ लगाने नहीं देगा माल को। और मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात में अभी भी अडिग हूँ। 2022 हमारा 2021 से बेहतर जाना है, इसकी बहुत बड़ी संभावना है और इस चीज को हमको मिस नहीं करना है। तो बस एकदम तैयार रहिए। एग्जैक्ट टाइम करना मुश्किल होता है दोस्तों, तो कोई खास बात नहीं है। 1-2 हफ्ता निकाल लेगा तो निकाल लेगा, लेकिन प्राइस वाइज करेक्शन होने की इसमें अब इसके अंदर गुंजाइश नहीं दिख रही है। और बाकी स्टॉक स्पेसिफिक जितने हैवी वेट्स हैं, वो सारे के सारे बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, ओवरसोल्ड से भी ओवरसोल्ड हो चुके हैं। तो इस सब के अंदर वो जो नज़ारा मिलेगा देखने के लिए है। तो यहाँ से बहुत जल्दी हम 17,000 के पार चले जाएंगे। बीच में हर इस जर्नी का बिहेवियर को हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस इसको ध्यान में रखें दोस्तों। तो एक बार के लिए दिमाग से 15,200 को निकाल दीजिए, वो शायद नहीं आएगा। इनफैक्ट 15,600 भी शायद नहीं आएगा। इनफैक्ट आज ये जो कल का सेशन होना है 12 तारीख का, शायद इसी में ही बॉटम नया क्रिएट हो जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? तो बस ध्यान रखिए। और जो भी देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, हम जब बाजार में काम करते हैं, हमको कोई सोच बना के तो चलनी होती है, चाहे नेगेटिव सोचो चाहे पॉजिटिव सोचो, एक व्यू तो बना के चलना पड़ता है। और उस व्यू के हिसाब से ही हमको अपना सारी स्ट्रैटेजी को डिजाइन करना पड़ता है। उसके बाद 2 ही काम होंगे, या तो हम जो सोच रहे हैं वो सही होगा या गलत होगा। सही होगा तो मौज है, गलत हुआ तो हमको समय नहीं लगाना चेंज होने में। तो अपना व्यू बहुत क्लियर है। हम बहुत बड़े स्ट्रक्चर्ड बुल मार्केट में हैं, आगे भी रहेंगे। उतार चढ़ाव इसका हिस्सा है, बाजार को हेल्दी करने के लिए बहुत जरूरी है। और ये जो हमारा करेक्शन था, जो हमारा अक्टूबर से शुरू था, उसका फाइनल लेग का फाइनल काम शायद आज कल या 2-4 दिन, एग्जैक्ट डेट बोल नहीं सकूंगा, लेकिन शायद बहुत ही शीघ्र ये खत्म कर देगा। तो एकदम कमर कस लो, अब वापस एक्शन में आ जाओ। ठीक है दोस्तों? अब चलते हैं स्टॉक्स के वीडियो के ऊपर। मैं देखता हूं, एक बार उसको मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं। आज शायद स्टॉक्स के वीडियो के ऊपर में बात करना बन जाएगा। थोड़ा लेट से भी दूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि स्टॉक तभी उठाने की हिम्मत, इच्छा है ना हिम्मत है, करने दो उसको अपना काम। लेकिन ये बात जरूर बोल देता हूं, जो कोई भी किसी के भी कहने पर, चाहे मेरे कहने पर भी, किसी भी स्टॉक को आपने शॉर्ट कर रखा है, बस कल बराबर कर लेना खुलते ही। अब उसमें और लालच मत करना। आपको याद होगा एक कंपनी का मैंने नाम आप लोगों को दे रखा है कि 200 तक आ सकता है, वो शायद न भी आए, ये भी हो सकता है, क्योंकि आज उसने स्ट्रेंथ दिखाया है, आज खड़ा करके रखा है। हो सकता है कल बाजार जब गैप डाउन खोलेगा, शायद वो कल ही वो काम सुबह सुबह कर दे, हो सकता है। लेकिन नहीं भी करे ना तो उसका इंतजार में मत रहना, जितने मिल रहे उतने ले लेना और ले करके बस अपना थैंक यू कर देना। तो आपको भी थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून टू माय चैनल, साथ में जुड़ने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए, मानने के लिए और उसके हिसाब से काम करने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आने वाली जो यात्रा है, सबकी बहुत शुभ हो, बहुत लाभदायी हो। ये हमारे दिल से आप सबके लिए जो है एक ब्लेसिंग्स ही समझ लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों? हैव अ वंडरफुल डे।